नमोऽस्तु तस्मै सुरवन्दिताङ्घ्रये समस्तविद्याप्रभवाय शम्भवे। संसार के सभी व्यक्ति अपने को सुख चाहते हैं और कभी भी अपने को दुख नहीं चाहते हैं। इसीलिए सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति इन दोनों के प्रति सारे लोगों को स्वाभाविक ही इच्छा होती है। यह इच्छा केवल हमारे ही प्रयत्न से पूर्ण नहीं हो सकती है, ये भगवान की असीम कृपा से ही पूर्ण हो सकती है। भगवान वास्तव में निर्गुण निराकार होते भी उपासकों की सुविधा के लिए कई रूपों का ग्रहण किया है। वे ही रूप शिव, विष्णु, देवी, गणेश जी इत्यादि। इनमें भगवान शिव जी जो अपने नाम से मंगलकर है, उस शिव जी की उपासना हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए शास्त्रों में कही गई है। शिव जी की उपासना माने शिव जी का ध्यान, शिव जी की पूजा, शिव जी को नमन, शिव जी की स्तुति, ये सभी शिव जी की उपासना कहलाते हैं। भक्ति 9 प्रकार के शास्त्र में बतलाई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति में किसी भी प्रकार की भक्ति हम कर सकते हैं जिससे हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इनमें कीर्तन नामक भक्ति है जो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण है। भगवान के नाम को बहुत ही महिमा शास्त्र में प्रतिपादित है। कहते हैं एकस्य नाम्नो या शक्ति पातकानां निवर्तने तन्निवर्त्य मघं कर्तुम नालं लोकाश्चतुर्दश। माने भगवान की एक एक नाम को ही इतनी महिमा है कि वह सारे लोगों के पापों को एकदम मिटा सकता है। वैसे भगवान के नाम इतनी शक्तिशाली है, यदि वही नाम वेदोक्त ही है तब उसको और कितनी शक्ति होगी हम सोच भी नहीं सकते। वेद में भगवान की स्तुति कई जगहों में आती है, लेकिन भगवान शिव जी की स्तुति वेद में जिस भाग में आती है उसी को हम श्री रुद्र बोलते हैं। वेदों का उच्चारण सारे पापों का नाशक है।
उन वेदों में भी श्री रुद्र की महिमा प्रतिपादन करने वाला जो श्री रुद्र है, जो तैत्तिरीय शाखा के चतुर्थ कांड में 5वें प्रश्न के रूप में बताया गया है, उसकी महिमा बहुत ही अवर्णनीय है। संसार में कोई भी आदमी वैसा नहीं है जो अपने जन्म में पाप न किया हो। कैसे भी बुद्धिमान, कैसे भी चतुर, कैसे भी विद्वान, किसी न किसी समय में जानकर या अनजान से पाप कर बैठता ही। उन सारे पापों का निवारण कैसे हम कर सकते हैं? रुद्रपाठ से उन सारे पापों का निवारण होता है। यही रुद्राध्यायी मुच्यते सर्व पापैः इस वचन में कहा गया है। इतना ही नहीं, इस रुद्र पाठ करने वालों को और भी फल बताया गया है। अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम। इस संसार समुद्र से पार करने के लिए जिस आत्मज्ञान की आवश्यकता है, वह आत्मज्ञान भी इस रुद्र पाठ करने वालों को मिलता है। वही तो सभी को परम आवश्यक है। जितने भी जन्म हमें हुए, लेकिन अंत में जब मोक्ष हमें प्राप्त होता है, तभी तो हम कृतार्थ हो सकते हैं। यदि हमें मुक्ति नहीं मिली, तब हम कैसे कृतार्थ बन सकते हैं? वह मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। वह आत्मज्ञान भी रुद्राध्यायी को मिलता है। इसलिए पापों का विनाश और आत्मज्ञान की प्राप्ति, इन दोनों का साधन रुद्रपाठ कहा गया है। इसीलिए हम इस श्री रुद्र को बहुत श्रद्धा और आदर से पाठ करते हैं। श्री रुद्र में भगवान रुद्र की स्तुति कई ढंग से कही गई है। कुछ अनुवाकों में भगवान से ऐसी प्रार्थना कही गई है कि भगवान, हमारे जो शत्रु हैं उनका दमन करो, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो आप्त हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनको पालन करो। तुम्हारे जो हाथ है, तुम्हारे हाथों में जो धनुष है, तुम्हारे हाथों में जो बाण है, ये सब हमारे शत्रुओं के प्रति तुम प्रयोग करो और हमारे प्रति इनको प्रयोग मत करो। तुम्हारा जो दिव्य मंगल विग्रह है, उसका दर्शन दो। भगवान शिव जी को घोर और शिव दो रूप शास्त्र में बताए गए हैं। तस्यैते द्वे तनुवु घोरान्या शिवान्या। एक घोर रूप है जो शत्रु संहार के समय में, जगत के प्रलय काल के समय में प्रतीत होता है। जो शिव माने मंगल स्वरूप है, जो सच्चे भक्तों को प्रतीत होता है।
इन दोनों रूपों का हम ध्यान करते हैं। जो घोर रूप है उससे हमें कोई उपद्रव न हो। जो तुम्हारा शिव माने मंगलमय रूप है उससे हमारे सारे इष्टार्थ हो जावे। हम भगवान शिव जी की इन मूर्तियों को अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने शरीर से प्रणाम करते हैं। यह भी रुद्र में हमें बताया गया। दश प्राची ही, दश दक्षिणा, दश प्रतीची ही, दश उदीची ही, दश ऊर्ध्वा। माने पूरब से नमस्कार, दक्षिण से नमस्कार, पश्चिम से नमस्कार, उत्तर से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार। इससे शारीरिक नमन क्रिया प्रतीत होती है। फिर तेभ्यो नमः, इससे वाचिक नमन प्रतीत होता है। पहले मानसिक, फिर शारीरिक, फिर वाचिक, ऐसे 3 तरह के नमस्कार हम भगवान श्री रुद्र को करते हैं। इसी को त्रिकरण कहते हैं। शरीर, मन और वाणी, इन तीनों से जो भगवान की प्रार्थना करता है वही सच्चा भक्त है। उसी को भगवान की कृपा मिलती है। हम भगवान शिव जी को सारे विश्व में व्याप्त हो गया है इस भाव से श्री रुद्र का पाठ करते हैं। इसीलिए संसार में जो कुछ भी देखते हैं ये सब भगवान शिव जी के ही मूर्ति है। शिव जी की मूर्तियां समझकर उनको मैं नमन करता हूं। यह भाव हमें रुद्र पाठ करते वक्त हमारे मन में आता है। जो आदमी हर एक जगह में भगवान शिव जी को ही देखता है और जो व्यक्ति भगवान शिव जी के अलावा और कुछ भी कहीं भी नहीं देखता है वही तो भगवान परम शिव की पूर्ण कृपा का पात्र बनता है। यह भाव इस श्री रुद्र पाठ करने से हमें आ जाता है। एक बार रुद्र पाठ जो व्यक्ति करता है उसको जैसे हमने पहले ही कहा रुद्राध्यायी मुच्यते सर्व पापैहि, सारे पापों से विमोचन मिलता है। यदि तब कई बार हम रुद्र पाठ करेंगे तब उसका और भी कितना फल होगा ये आप सोच सकते हैं। इसलिए जितने जितने अधिक हम रुद्र पाठ करते हैं उतना उतना अधिक हमें विशिष्ट फल मिलता है। माने अपनी कामनाओं की पूर्ति और सारे पापों का विनाश। इसीलिए शास्त्र में एक बार रुद्र पाठ करो, 11 बार रुद्र पाठ करो, 121 बार रुद्र पाठ करो, 1321 बार रुद्र पाठ करो और वैसे ही 14,631 बार रुद्र पाठ करो। ऐसे प्रकार कहे गए हैं।